6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया जाता है। इससे पहले साल 2004 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का नाम टाइपाई 101 था, जो कि ताइवान में बनाई गई थी। इसकी ऊंचाई 510 मीटर की थी। लेकिन दुबई जो चीज अचीव करने का सोच रहा था वो बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था। वो चाहते थे कि वो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाए, बल्कि वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग से भी 62% ऊंची हो। वो चाहते थे कि इसके बाद कोई भी इस तरह की बड़ी बिल्डिंग बनाने का सोच भी ना सके। इसके बाद 5.5 साल का वक्त लगता है इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को बनाने में, और आखिरकार 1 अक्टूबर 2009 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और दुबई पूरी दुनिया को हैरान करके रख देता है। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर कई कंट्रीज ने भी अनाउंसमेंट की कि वो इससे भी बड़ी बिल्डिंग बनाकर दिखाएंगे, लेकिन ये सब की सब अनाउंसमेंट फेल रही और आज के दिन 14 साल बाद भी कोई भी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। आखिर क्यों इतना मुश्किल है इंसानों के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, और प्रैक्टिकली इंसानों के लिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना मुमकिन है? तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जब बुर्ज खलीफा बनाने की प्लानिंग की जा रही थी तो इसकी इनिशियल प्रपोज हाइट 550 मीटर सोची गई, लेकिन इसके बाद प्लान किया गया कि थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बाद मजीद सोचा गया कि थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और आखिर में इतना बढ़ा दिया कि अब इस बिल्डिंग की हाइट 828 मीटर है। दरअसल 1966 में दुबई ने ऑयल डिस्कवर किया था और दुबई के लीडर्स चाहते थे कि ये सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट ना रहें। वो चाहते थे कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो बाकी दुनिया को दुबई में टूरिज्म के लिए आने पे अट्रैक्ट करे और इससे उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचे। और दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने की असल वजह ये थी। दोस्तों, बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी है कि अगर इसके टॉप से छलांग लगाई जाए तो 13 सेकंड्स लग जाएंगे जमीन तक आते आते, और अगर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट किया जाए तो आपको 20 सेकंड्स तक लग जाएंगे जमीन तक आते आते। अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखें और इसके बाद जल्दी से लिफ्ट लेकर टॉप पर जाएं तो आपको दोबारा से सनसेट देखने को मिल सकता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन लगे, जिसमें 12,000 वर्कर्स शामिल थे जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटीज से आए थे। इसके अलावा 22 मिलियन मैन आवर्स लगे इसको बनाने में। अगर देखा जाए तो बुर्ज खलीफा को बनाने का मकसद काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आज दुबई सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म की जगह ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमी हब भी बन चुका है। ढेर सारी कंपनीज दुबई में आकर अपने ऑफिस खोलना चाहती हैं, कई लोग यहाँ कर रहना चाहते हैं। इसके अलावा आज के दिन जिस जगह बुर्ज खलीफा मौजूद है उसके सराउंडिंग में भी जगह इतनी महंगी है कि $1.5 बिलियन बहुत आसानी से रिकवर हो गए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस बिल्डिंग के रिकॉर्ड को बीट करना इतना मुश्किल है, या अगर न्यू टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स को भी देखा जाए तो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना इंसान के लिए मुमकिन है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को संभालने के लिए। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं तो मेक श्योर करना पड़ता है कि इनसे कोई डैमेज ना हो, और बुर्ज खलीफा ने इस चैलेंज को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के जरिए। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ट्राइपॉड की शक्ल में 3 विंग्स के साथ दिखाई देगी। इनको एक हेक्सागोनल कोर के साथ सपोर्ट किया गया है जिसे सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चर को बटरेस्ट कोर कहा जाता है और इस शेप की वजह से हवाओं का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। और अगर आप इसे न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कंपेयर करें जो कि सुपर टाल बिल्डिंग्स की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन इसमें उन्होंने बटरेस्ट कोर का इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से इस बिल्डिंग के काफी फ्लोर्स को खाली करना पड़ता है ताकि इससे हवा पास हो सके। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन की बात की जाए तो इसमें 192 कंक्रीट और स्टील के कॉलम लगाए गए हैं जो कि जमीन के 50 मीटर नीचे तक जाते हैं। लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी शिफ्ट करना था, तो इस काम के लिए दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए। बिल्डिंग के बाहर के हिस्से में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है इस बिल्डिंग के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन। इस बिल्डिंग की स्क्रीन पे डिफरेंट पैटर्न्स ही नहीं बल्कि मूवीज के ट्रेलर भी दिखाए जा सकते हैं, जैसे कि हाल ही में रिलीज की गई फिल्म पठान का ट्रेलर इस बिल्डिंग पर दिखाया गया। दरअसल बिल्डिंग के ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कि आपकी टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन में छोटी छोटी लाइट्स मौजूद होती हैं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग पर 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में एक और मसला भी होता है, जैसे कि इमेजिन करें कि आप बुर्ज खलीफा के 160वें फ्लोर पर रह रहे हों और एकदम आग लग जाए, तो क्या आप 160 फ्लोर नीचे उतरेंगे? इसी तरह की सिचुएशंस के लिए हर 25 फ्लोर बाद एयर कंडीशनड और प्रेशराइज्ड रिफ्यूज एरियाज बनाए गए हैं। इसके अलावा सीढ़ियों को फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाया गया है ताकि आग फैल ही ना सके। आज के दिन में अगर देखा जाए कि कौन सी बिल्डिंग में इतना पोटेंशियल है कि वो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ सके, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर सऊदी अरेबिया का जिद्दा टावर है।
अगर इसे प्लान के हिसाब से बनाया गया तो यह दुनिया की पहली बिल्डिंग होगी जो 1 किलोमीटर की हाइट को भी क्रॉस कर जाएगी। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी मिलता जुलता है क्योंकि इन दोनों का आर्किटेक्ट सेम है जिसका नाम है एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से इन्होंने उसी वाई शेप के डिजाइन को फॉलो किया है ताकि बिल्डिंग को मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का भी इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद सेम वही है कि इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट ना रहा जाए। अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था क्योंकि 2017 से 2019 के दरमियान इस बिल्डिंग के इन्वेस्टर्स को करप्शन चार्जेस की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था। पब्लिकली अभी तक कोई नहीं जानता कि कब इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी, लेकिन अगर आज के वक्त की बात की जाए तो कई सालों तक कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं जो बुर्ज खलीफा की हाइट का रिकॉर्ड तोड़ पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।